ये देखो, कल अपन ने यहाँ तक कर लिया था कि रूट 2 का कैसे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन निकालते हैं। ये अगर कुछ ही और देखना हो ना अच्छे से, जैसे मैंने 8th क्लास में है ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन निकालना, रूट 2 का, रूट 3 का, रूट 5 का, और भी बहुत सारे हैं। तो क्लास 8th के मैंने वीडियोस अपलोड कर रखे ना, उसमें देख लेना। इस तरह से बहुत सारा है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन का। ठीक है ना, तो वहां से देखना वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, देखो क्वेश्चन नंबर 3, राइट अ रेशनल नंबर बिटवीन रूट 2 एंड रूट 3। रूट 2 और रूट 3 के बीच का कोई रेशनल नंबर लिखना है अपन को। ठीक है ना, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या हो गया, वही हो गया मतलब जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और रिपीटिंग हो। तो सबसे पहले तो रूट टू क्या था अपना, खुशी कल निकाला था ना अपन ने, 1.414 था ना रूट टू। रूट 2 था हमारा 1.414। 1 4। इतना था, ये तो अपना था रूट 2। रूट 3 निकालो तो रूट 3 कितना आता है, रूट 3 निकाल के बताओ। रूट 3। स्क्रीन पे निकाल दो, या तो यहाँ स्क्रीन पे या नोटबुक में निकाल रही हो तो बताओ, फिर नोटबुक में निकाल लो। कैसे कर रहे हो मेरे को बता दो एक बार। नोटबुक में कर रहे हो खुशी या स्क्रीन पे कर। नोटबुक पे। ठीक है, तो नोट करो, फिर मेरे को आंसर बता दो। ठीक है, रूट 3 का आ गया अपना 1.73। रूट 5 का भी निकाल ही लो एक बार, फिर एक साथ ही कर लेंगे अपन ये सारे। रूट 5 का निकाल। स्क्रीन दे रही हूँ एक बार। निकाल। एक बार मैं स्क्रीन यहाँ पे करवा रही हूँ प्रोवाइड। ये लो, यहाँ करो स्क्रीन पे। कर लो इस पे, यहाँ पे करो रूट 5 का। वन से क्यों कर रहे हो खुशी, वन से मत करो। टू से चला जाएगा ना, टू टू जा 4। टू टू जा 4 चला जाएगा ना सबसे। इससे छोटा होना चाहिए, 5 से छोटा। टू से करो, इतना भी छोटा नहीं कि 1। या तो 5 या उससे एक थोड़ा सा छोटा। टू टू जा 4 आएगा ना खुशी, यहाँ पे टू थोड़ी आएगा। टू टू जा 4 वाले टू को हटाओ। यार टू कैसे आया खुशी, यहाँ 4 आएगा, इसको हटाओ पहले तो। 5 के नीचे 2 नहीं आएगा, 5 के नीचे 4 आएगा।
क्या कर रहे हो खुशी? 4 लिखो, इसको मिटाओ। मैं वैसे ही कर, अब ठीक है, भी वैसे कर लेती हूँ। ठीक है, वैसे कर लो। 2 2 था, यहाँ आ गया 4। फिर 5 में से 4 गया तो 1 बचा, 2 का डबल कर लिया तो यहाँ 4 आ गया। अब 42 टू जा, डेसिमल को ऊपर भेज दिया और 2 जीरो नीचे उतार लिए। डेसिमल यहाँ नहीं आएगा, 100 रहेगा यहाँ पे, सिर्फ 100। अब 42 टू जा, 3 का करना एक बार, 3 का। 3 का, √3 का। हाँ। √3 का देखो, 3 यहाँ लिख दिया अपन ने, पॉइंट ये 0 0 लगा दिए। ठीक है, अब किससे जाएगा ये? 1 बार ही जाएगा, 1 1 जा 1। अब हम इसको माइनस करेंगे, 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा। ये जो डेसिमल है, ये डेसिमल यहाँ भेज दो। 2 जीरो है, ये 2 पेयर में आएंगे नीचे, इनको नीचे ले। यहाँ पर भी तो 3 लगना चाहिए, 3 के नीचे। 3 के नीचे 3 कैसे? 3 3 जा तो 9 हो जाएगा, फिर 3 इधर आएगा तो इधर भी 3 आएगा। 2 अगर लेते हैं तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 तो बड़ा हो गया। ठीक है, तो 1 1 जा 1 ही आएगा। और 5 वाले में हम 2 लिखे, 2 2 जा 4 आएगा। यहाँ पे आएगा 2 2 जा 4। इन दो जगह पे सेम होना चाहिए, इन दो जगह पे। और फिर यहाँ आएगा इनको इंटू करने पे, तो 2 2 जा 4 आएगा इसका, तो 5 का तो। करो आगे, सॉल्व करो 5 को फटाफट। कर रही हूँ। तो 3 का तो हमारा आ जाएगा 1.73। और 5 का तुम करो, फिर मेरे को बताओ कितना आता है। तो 5 का आ जाएगा, √5 का आ जाएगा 2.23। ठीक है, तो अपने क्वेश्चन पे चलते हैं ऊपर। √3 का तो होगा 1.73, और √5 का होगा 2.23। तो अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। मैं यहाँ लिख देती हूँ, √2 का तो मतलब हो गया 1.414। ठीक है, √3 का मतलब हो गया 1.73। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में? अब हमसे पूछा है कि राइट अ रेशनल नंबर। एक रेशनल नंबर लिखना है इन दोनों के बीच का, √2 और √3 के बीच का रेशनल नंबर लिखना है। तो सबसे पहले हम √2 को ऐसे कन्वर्ट कर लेंगे और √3 को इस तरह से कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले ऐसे कन्वर्ट कर लेना है। उसके बाद देखो खुशी, रेशनल नंबर कौन से होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं जो या तो टर्मिनेटिंग हो, मतलब या तो खत्म हो गया, मतलब रिपीट ना हो रहा हो, या फिर अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिपीटिंग होना चाहिए, सेम सेम नंबर बार बार रिपीट होने चाहिए। तो रेशनल नंबर हम इनके बीच का कोई भी रेशनल नंबर आप लिख सकते हो। मैं लिख रही हूँ इनके बीच का 1.5 लिख लिया मैंने, सपोज। कोई सा भी लिख सकते हो आप, 1.6 भी लिख सकते हो। तो जरूरी नहीं 1.5 ही लिखा, एक 1.5 हो गया, मैं लिख देती हूँ, जितने बहुत सारे हो सकते हैं। इन दोनों के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर है, इनफाइनाइट, अनगिनत रेशनल नंबर हम लिख सकते हैं इन दोनों के बीच में, अनगिनत। तो देखो, जैसे 1.5 है, एक हो गया 1.6। क्योंकि देखो 1.5 को, एक तो ये टर्मिनेटिंग है, खत्म हो गया ना, ये भी खत्म हो गया, आगे चल नहीं रहा है। इसको वैसे भी कर लो, P/Q की फॉर्म में कर लेते हैं इसको। तो 1.5 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 15/10 लिख सकती हूँ मैं, लिख एक सकती बार वापिस समझ, एक बार वापिस समझाओ। हूँ। हाँ, वापस समझा रही हूँ, देखो। राइट अ रेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। √2 एक इरेशनल नंबर है, √3 भी एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, √2 और √3 दोनों इरेशनल नंबर हैं। इन दोनों के बीच में हमसे पूछा है कि रेशनल नंबर बताओ, इन दोनों के बीच में एक ही बताना है अपन को। राइट, अपन से तो एक ही पूछा है, तो इन दोनों के बीच में कोई एक रेशनल नंबर बता दो, कोई सा भी। तो सबसे पहले अपन ने √2 को कन्वर्ट कर लिया इसमें, ठीक है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कर लिया इसका। √3 का भी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन वो कल की क्लास में जो सिखाया था, उस तरीके से हमने कर लिया। ठीक है, अब ये देखो खुशी, ये तो 1.41, ये आगे चलता जाएगा ना, अपन करते जाएंगे तो ये चलता जाएगा। तो ये क्या है अपना
ना तो रिपीट हो रहा है ना ये टर्मिनेट हो रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, मतलब ये क्या है, इरेशनल नंबर है। नॉन टर्मिनेटिंग, ना तो खत्म हो रहा है ना रिपीट हो रहा है, इस तरह के इरेशनल हम होते हैं। इसमें ये लिख देंगे इसके आगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग किसके आगे, क्या आगे, 1 हाँ। हाँ इसके आगे, इसलिए मैंने डॉट 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 लगा दी कि खत्म नहीं हो रहा और ना ही ये रिपीट हो रहा है, देखो बार भी नहीं लग रहा ना, तो ना तो ये रिपीट हो रहा है और ना ये खत्म हो रहा है, तो ये दोनों के दोनों इरेशनल नंबर है। अब हमको इनके बीच का एक रेशनल नंबर चाहिए। रेशनल नंबर सबसे पहले होता क्या है ये पता होना चाहिए अपन को। तो रेशनल नंबर की दो तीन डेफिनेशन है, सारी बता देती हूँ। रेशनल नंबर क्या होता है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होना चाहिए, एक तो ये बात है, क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। या तो ये, वैसे तो सारी ध्यान रखनी चाहिए, पहली डेफिनेशन है ये कि रेशनल नंबर पी अपॉन क्यू, पी क्या होगा, इसमें कोई भी इंटीजर, इंटीजर मतलब +1 +2 +3 +4, या -1 -2 -3 -4 जीरो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, पी और क्यू, लेकिन बस क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी 1 2 3 4 कुछ भी लिख दो यहाँ पे, ठीक है ना। ये पहली डेफिनेशन रेशनल नंबर की। दूसरी डेफिनेशन यहाँ लिख देती हूँ मैं, रेशनल, यहाँ रेशनल पर की बात 15 होगी। कैसे आया, 15 अपॉन में 10 कैसे आया यहाँ पर? ये देखो 1.5 है ना, ये देखो खुशी 1.4 है, तो 1.4 से ऊपर ले लो कुछ भी, और 1.7 से नीचे कुछ भी ले लो, तो दो नंबर आ गए अपने, एक तो 1.5 आ गया और एक 1.6। अपन से एक ही पूछा है, लेकिन मैंने दो सिखा दिया, ऐसे क्या पता कभी दो पूछ ले कभी तीन पूछ ले, इसलिए तो इन दोनों के बीच में ले लो बस। 1.5 है ना, तो 1.5 को अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं, अगर मैं ये पॉइंट हटा दूं यहाँ से, अगर मैं ये पॉइंट हटा दूं ना यहाँ से, ऐसे पॉइंट हटा दूं, तो नीचे पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो नीचे एक जीरो आएगा यहाँ। 1.5 को अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं 15/10, जैसे डेसिमल हटाते हैं ना अपन, तो नीचे जीरो आ जाता है हमेशा। देखो वापस सिखा रही हूँ, याद देखो, जैसे 1.5 होता है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 15 15/10। अपॉन 10। हाँ 15/10। क्यों लिखते हैं इसको अपन ऐसा, क्योंकि डेसिमल है, डेसिमल के बाद क्या है, एक डिजिट, तो एक जीरो। अगर डेसिमल के बाद दो डिजिट होंगी, तो नीचे तो कितने दो आएंगे, जीरो, दो जीरो आ जाएंगे। दो जीरो। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 125/100। दो जीरो आएंगे नीचे, क्योंकि डेसिमल के बाद जितनी डिजिट होती हैं, दो है तो नीचे दो जीरो आते हैं, एक है तो एक जीरो, अगर डेसिमल के बाद तीन डिजिट है तो तीन जीरो, डेसिमल के बाद चार डिजिट है तो चार जीरो, बस। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब ऐसे में ज्यादा ज्यादा अच्छे से समझ आ रहा है ना अपन को, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख के देख लिया अपन ने, तो ये एक इंटीजर है, 15 एक इंटीजर है, 10 भी एक इंटीजर है, ठीक है, और नीचे जीरो भी नहीं है, तो ये 1.5 अपना एक रेशनल नंबर हो गया इन दोनों के बीच का। अब 1.6 भी एक और रेशनल नंबर है, इसने अपन को एक निकालने को बोला है, अपन ने दो निकाल ली, कोई बात नहीं, है ना। जैसे 1.6 है, तो 1.6 को मैं लिख सकती हूँ 16/10। तो 16/10 एक रेशनल नंबर है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। पी और क्यू दोनों के दोनों इंटीजर हैं, और क्यू जीरो के बराबर नहीं है, तो 1.6 भी एक रेशनल नंबर है। तो इन दोनों इरेशनल नंबर के बीच में हमने ये दो रेशनल नंबर निकाल लिए, ठीक है। आगे समझ में, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। हाँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, अब देखो, राइट एन इरेशनल नंबर बिटवीन √3 एंड, ज्यादा निकालने होंगे तो कैसे निकालेंगे? ज्यादा निकालने होंगे तो जैसे 1.25 लिख दो। अच्छा 25 तो नहीं आएगा, 4 है ना, 4 से बड़ा होना चाहिए, तो 1.50 लिख दो खुशी, 50 भी मत लिखो, 1.51 लिख दो। कितने भी निकाल सकते हैं, 1.51 हो जाएगा, देखो 1.51 को अगर मैं ऐसे लिखना चाहूँ तो हम क्या लिख सकते हैं, 1.151/10। ये लो, ये रेशनल नंबर है ना, एक ये रेशनल नंबर है, तो आ ये गया लिख आ दो, गया। कितने भी लिख दो, 1.52 लिख दो, फिर 1.53 लिख दो, कितने भी इनफाइनाइट लिख सकते हैं हम इनके बीच के, ठीक है ना, इनके बीच में होने चाहिए, बस ये ध्यान। आगे चले, हाँ। या क्वेश्चन नंबर 4 देखो, राइट एन इरेशनल नंबर बिटवीन √3 एंड √5। तो पहले इसको एक मिनट रब कर देती हूँ,
देखो, √3 और √5, अभी हमने √3 का निकाला था, √3 का अपना आया था 1.73, ठीक है। और √5 का अपना क्या आया था, 2.23 आया था, 2.23, ये हमारा √5। अब इन्होंने बोला है अपन को, रेशनल नंबर तो सरल था एकदम, अपन ने निकाल लिया, इरेशनल भी बहुत इजी है। इरेशनल नंबर कैसे निकाल, इन दोनों के बीच का इरेशनल नंबर, तो सबसे पहले तो इरेशनल नंबर होता क्या है? इरेशनल नंबर वो नंबर होता है जो नॉन नॉन, हाँ, नॉन रिपीटिंग और नॉन, बट टर्मिनेटिंग। नहीं नहीं नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। इरेशनल नंबर क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, जो कभी भी खत्म नहीं होते, वो होते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल टर्मिनेटिंग तो कभी भी नहीं होगा। नॉन टर्मिनेटिंग, जो कभी भी खत्म ना हो, टर्मिनेट ना हो। और नॉन रिपीटिंग, जो ना ही रिपीट हो और ना ही खत्म हो, नॉन रिपीटिंग। जैसे देख लो ना, √3 इरेशनल है ना, तो 1.73 चलता रहेगा, आगे चलता रहेगा, इसके आगे डॉट 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 लगा दो, ये चलता रहेगा, ना तो ये रिपीट हो रहा है ना ये खत्म हो रहा है। तो इरेशनल नंबर हमेशा कौन से होते हैं, जो ना तो टर्मिनेट हो, ना तो मतलब खत्म नहीं हो रहे ना, डिवाइड करते जाओ होता जाएगा, और ना ही कुछ रिपीट हो रहा है इसके अंदर, तो वो होते हैं इरेशनल की। तो बस एक ही डेफिनेशन है, ये एक ही, ये अच्छे से ध्यान रख लो, ठीक है। ना तो कभी खत्म होंगे और ना ही कभी रिपीट होंगे, तो कुछ नहीं करना है। तो इस तरह के नंबर अपन बहुत सारे, इन दोनों के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर्स हैं। हम इनफाइनाइट लिख सकते हैं जितना भी हम चाहें, जैसे कि ठीक है, जैसे कि मैं लिख दूं इन दोनों के बीच में, कैसा भी लिख लो, जो जो बस इसको फॉलो करे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, अपनी मर्जी का हम कुछ भी लिख सकते हैं, बस इन दोनों के बीच में होना चाहिए। तो 1.73 है ना, तो 73 से ऊपर का लिख लो, 74 लिख लो, 1.74, यहाँ लिख दो 7444, रिपीट नहीं हो रहा है इसके अंदर कुछ भी, देखो 7, अब 444 लिख दो, 3 बार 4, ठीक है ना। फिर लिख दो 7 4 बार 4, इस तरह से कुछ भी लिख दो, अपनी मर्जी का कुछ भी नंबर बना के लिख दो, जो आगे चलता रहे चलता रहे चलता रहे चलता रहे, बस ये वो नहीं हो रहा है, मतलब खत्म नहीं हो रहा। एक तो ये लिख दिया अपन ने, वैसे इसने एक ही पूछा है, और भी अपन अगर पूछे कि और बताओ तो और लिख लो, 4 की जगह 5 लिख दो, फिर इसकी जगह 6 लिख दो, इस तरह से कितने भी नंबर हम इनके बीच में लिख सकते हैं, जो इसको फॉलो करे। मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, वो खत्म ना हो बस, और ना ही रिपीट हो, तो इस तरह का अपना कोई भी नंबर आप बना के यहाँ लिख सकते हो, ठीक है। आ गया समझ में? हेलो खुशी, आवाज आ रही है? हाँ, हाँ, आ तो रही है। नेक्स्ट नेक्स्ट पे चले अब। हाँ। क्वेश्चन नंबर 5, देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस बाय दिस, जब आप √2 को √3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम करके देखेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है, हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई। व्हाट टाइप ऑफ अ नंबर विल यू गेट, तो किस तरह का नंबर मिलेगा, रेशनल मिलेगा कि इरेशनल, हम करके देख लेते हैं। √2 इंटू √3 अगर हम करते हैं, तो इसने बोला कि किस तरह का नंबर मिलेगा, तो क्या आएगा, कुछ बताओ मेरे को आंसर। अगर मैं √2 को √3 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो आंसर क्या आएगा, √6 आएगा। 2 इंटू 3 क्या होता है, 6, तो √6 आ जाएगा अपना। अब ये सॉल्व तो हो नहीं सकता, √6 सॉल्व हो रहा है, देख लो रूट में 2 और 3 है रूट के अंदर। चलो बीच में एक स्टेप और लिख देती हूँ इन दोनों के बीच में, √2 इंटू √3 है ना, तो मैं हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही रूट के अंदर लिख सकते हैं ना हम इन दोनों को, 2 इंटू 3। अब ग्रुप नहीं बन रहा ना, दो दो का ग्रुप बनना चाहिए, किसी का ये तो 2 है ये 3 है, किसी का भी मतलब दोस्त नहीं, ना तो 2 का कोई दोस्त है ना 3 का कोई दोस्त है, तो दोनों के दोनों अंदर ही रहेंगे, तो ये इस जेल के अंदर ही रहेंगे, इस रूट के अंदर ही रहेंगे, तो √6 आंसर आ रहा है। अब मुझे ये बताओ खुशी, √6 एक रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, किस तरह का नंबर है बताओ √6। √6 रेशनल नंबर है या फिर इरेशनल नंबर है?
रूट 6 इरेशनल नंबर है। इसने बोला है ना, व्हाट टाइप ऑफ अ नंबर विल यू गेट, किस टाइप का नंबर आपको मिलेगा। तो हमें एक इरेशनल नंबर मिलेगा, हमारा इसका आंसर है इरेशनल। मैं IR लिख रही हूँ इरेशनल के लिए, ठीक है। आ गया समझ में खुशी? अब अगले पे चले। हेलो। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/√7 - 2। इसको रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज बहुत इजी है वैसे, इसका एक क्वेश्चन 100% आएगा, देखना एग्जाम में। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। 1 क्या बोल रहे हो? 1 पॉइंट? हाँ लिख दो, लिख दो, हाँ। तो क्या लिख रहे हो? into 7 plus 2 whole में 7 plus 2। हाँ, 1/√7 - 2, बहुत अच्छे। √7 + 2, और नीचे भी √7 + 2, ठीक है। रुको मैं खाली स्क्रीन निकाल रही हूँ, यहाँ करना, रुको खुशी, इधर मत करो। 1/7√2 है ना, मैं खाली स्क्रीन ओपन कर रही हूँ, उस पे करना। यहाँ करो, इस पे कर दो। ये लो क्वेश्चन लिख दिया, √7 - 2। करो खुशी यहाँ पे। इसको हमें रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज करने के लिए अगर ये माइनस में है तो इसको मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे प्लस वाले से। करो, स्क्रीन पे कर दो, हाँ। बहुत अच्छे, इसको प्लस वाले से हम वो कर देंगे मल्टीप्लाई, ऊपर भी और नीचे भी। बस ये माइनस की जगह यहाँ प्लस लगा देंगे, और बाकी सब नंबर चेंज नहीं करना, सेम रखना है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, √7 + 2। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, √7 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर। √7 का स्क्वायर माइनस यहाँ आएगा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर आ जाएगा। अब इसके आगे करो। इसके आगे क्या आएगा हमारा, ऊपर तो आ जाएगा √7 + 2, और नीचे आ जाएगा, ऊपर तो आ गया √7 + 2, और नीचे क्या आ गया हमारा, नीचे आ जाएगा 7 - 4। करो खुशी, आगे करो इसको, क्या आगे करो। √7 का स्क्वायर हाँ, माइनस, प्लस प्लस माइनस नहीं, माइनस 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 -2। बहुत रूट अच्छे। 2 का स्क्वायर। हाँ हाँ ठीक है, बहुत अच्छे, अब सही है। स्क्वायर और रूट कट जाएंगे, 7 - 4। हाँ ठीक है, तो पर तो रूट एज इट इज रहे। सेवन √7 + 2 अपॉन में 0। अपॉन में 0 कैसे आ गया? √7 + 2, इसके आगे मैं बताती हूँ, सुनो। √7 + 0 0 नहीं आएगा, 0 कैसे आएगा बताओ तो, कैसे आ रहा है 0? क्योंकि रेशनलाइज में नीचे वालों का सम करते हैं तो 0 ही आता है। चलो बताओ। नहीं, मैं बता रही हूँ, देखो इधर, यहाँ तक तुम्हारा सही है एकदम, यहाँ तक सही है। इसके बाद क्या करना है कुछ ही, √7 + 2 ये एज इट इज यहाँ लिख दिया मैंने, ठीक है। √7 का अगर हम स्क्वायर करते हैं ना तो 7 आएगा। √7 × √7 करते हैं ना जब भी, √7 का स्क्वायर मतलब हो गया √7 × √7। अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगी तो 7 आएगा हमारा, 7, और माइनस, तो माइनस, और 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। वाले को मिटा दो, 2 का स्क्वायर